पिछले साल चीनी सेना जब गलवान घाटी में भारतीय इलाके में घुसी थी तब भारत में बहुत ज़्यादा राजनीतिक गतिरोध शुरू हो गया था। मीडिया के साथ साथ राजनीतिक पार्टियां देश की मोदी सरकार को अटैक करने लगी थीं। सभी के मन में बस एक ही प्रश्न था कि भारत के पास इतनी मजबूत सेना होने के बावजूद चीन हमारी सीमा के अंदर कैसे आया। उस समय पर प्रधानमंत्री मोदी ने खुद का राजनीतिक बचाव करते हुए कहा था कि चीन हमारी सीमा में नहीं घुसा है, जिसके बाद चीन ने प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को अपनी ढाल बनाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद को प्रोटेक्ट किया था। लेकिन भारतीय सेना की पावरफुल होने के चलते उसने चीन पर प्रेशर बनाया और मीटिंग के जरिए अपनी सीमा का भी रक्षण किया और चीन भी भारतीय सेना की बात को मानने पर मजबूर हुआ था, क्योंकि चीन अच्छी तरह से जानता है कि अमेरिका और रसिया के अलावा अगर कोई सेना चीन को टक्कर दे सकती है तो वो भारतीय सेना है। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी वाली गलती भूटान के प्रधानमंत्री ने भी दोहराई है, बावजूद इसके कि भूटान के पास कोई भी खास तरह की आर्मी, फाइटर जेट, यहाँ तक कि डिफेंस सिस्टम तक नहीं है। दरअसल हाल ही में एक जनरल रिसर्च में छपी रिपोर्ट का हवाला देते हुए ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि चीन ने भूटान के 8 किलोमीटर अंदर ग्यालाफुग नाम से एक गांव बसाया है। चीन ने इस गांव में सड़कें, इमारतें, पुलिस स्टेशन के साथ साथ आर्मी बेस भी बनाया है। इस गांव में पावर प्लांट, गोदाम और यहां तक कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का ऑफिस भी है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि चीन के कब्जे वाले इस गांव में 100 से ज़्यादा लोग रहते हैं और इतनी ही संख्या में याक भी मौजूद हैं। साथ ही इस गांव में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का भी आना जाना लगा रहता है। भूटान के 8 किलोमीटर अंदर चीन के द्वारा बसाया गया ये गांव आने वाले समय में भारत के लिए भी खतरे की घंटी साबित हो सकता है, क्योंकि इस गांव की सीमा भारत के अरुणाचल प्रदेश से लगती है और चीन काफी लंबे समय से अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता रहा है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया में यह रिपोर्ट छपने के बाद एक बार फिर से चीन पर कुछ हद तक अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर बनने लगा था, लेकिन भूटान के प्रधानमंत्री ने अपने पॉलिटिकल प्रॉफिट और वोट बैंक के लिए यह बयान दिया कि फिलहाल हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा है, जिस वजह से भूटान के प्रधानमंत्री का यह बयान एक बार फिर से चीन के लिए उसकी ढाल का काम करने लगा है। लेकिन भूटान के प्रधानमंत्री का यह बयान आने वाले समय में भूटान के लिए खतरा साबित हो सकता है। खैर, चीन भूटान की कुल 12% जमीन पर अपना दावा जताता है, लेकिन भारत के अरुणाचल प्रदेश से सटे इलाके में चीन के द्वारा गांव बनाना क्या उसकी भारत के खिलाफ कोई बड़ी रणनीति है, हाँ या नहीं? इस बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।